राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे विभाजकता पे। इससे पहली क्लास में विभाजकता के रूल्स आप लोग सीख चुके थे। हमने पूरे विभाजकता के रूल्स इससे पहली वाली क्लास में बताए थे। तो अब इसके बाद अब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन से। जिन लोगों ने रूल्स नहीं पढ़े तो वो हमारी पिछली क्लास को ढूंढ के पहले रूल्स पढ़ लें, तो क्वेश्चन लगाएं, फिर हमारी ये क्लास देखें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर नहीं ऐसा करना चाहते हो, रूल्स की आपको थोड़ी बहुत पहले से जानकारी है कि 2 की विभाजकता का क्या नियम है, 3 की विभाजकता का क्या नियम है, पहले आप पढ़ चुके हैं, तो हम यही कहेंगे कि क्वेश्चंस पे आओ। क्वेश्चंस में रूल्स रिपीट भी होंगे, जो आपको नहीं पता होंगे वो आपको पता चल जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आप थोड़े बहुत भी पढ़े हैं तो आप सीधे क्लास को इसको देख सकते हैं। यदि बिल्कुल नए हैं, कभी पढ़े ही नहीं, विभाजकता सुना ही नहीं, तो हम फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप हमारी विभाजकता की क्लास में फर्स्ट क्लास देखो रूल्स वाली, इसके बाद इस क्लास को जरूर देखो, तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। चलो तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब इन 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 9 से पूरे पूरे कट रहे होंगे, एक कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 से पूरा पूरा नहीं कट रहा होगा। तो आप जानते हैं कि 9 से कौन सी संख्या कटती है, तो हमने आपको बताया था 9 के लिए रूल होता है सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 9 होना चाहिए। अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा तरीका ये होता है कि अंकों का योग पूरा ना करते रहो, तो 9 9 बना के हटाते जाओ, क्योंकि 9 का जब भाग देना है तो 9 9 के जोड़े बना के हटाते जाओ, तो ये तरीका होता है। तो रूल तो ये है, इसका शॉर्टकट ये है कि 9 9 बनाते जाओ अंकों के जोड़ को, और 9 बनते जाए उन्हें हटाते जाओ। यदि पूरे पूरे हट जाएं, कुछ बचे नहीं, तो वो संख्या 9 से कट रही है। जिसमें पूरे पूरे ना हटे, कुछ शेष बच जाए, तो वो संख्या 9 से नहीं कट रही है। तो देखो पहले ऑप्शन से ये 9 से कट रहा, 9 हट गया, 4 4 8 1 9, यहां कुछ शेष बचा नहीं, तो ये तो 9 से विभाजित हो रही है। ठीक है, अच्छा इसको देखो, इसको तो 7 2 9 कट रहे हैं। अच्छा 8 7 15 3 18, 18 भी 9 से कट रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हट जाएंगे, तो ये भी पूरी पूरी कट रही है। इसको चेक करें, 9 से कट रहे हैं, ये 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 बचा, ये 3 नहीं कटेगा, तो यहाँ 3 बचा। ये देखो, तो यही नहीं कट रहा, तो यही वाला उत्तर हो जाएगा। अब आपको ये क्या कट गया, बिल्कुल कट रहा होगा। तो देखो 5 5 10 और 3 3 6, 10 6 16 2 18, 9 से पूरा पूरा कट रहा, तो ये तीनों 9 से पूरे पूरे कट रहे हैं। ये नहीं कट रहा, यहाँ 3 शेष बच रहा, तो इसमें कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, तो आप बोलोगे डी वाला ऑप्शन विभाजित नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 4 में से कोई 3 ऐसी हैं जो 8 से पूरी पूरी कट रही हैं, एक ऐसी है जो 8 से पूरी पूरी नहीं कट रही है। तो 8 के लिए क्या हमने बताया था, 8 का रूल, तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के कितने डिजिट में, 3 डिजिट में 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय कितना, 8।
8 से होना चाहिए। तो इसमें लास्ट के 3 अंक देखे तो 792 हैं लास्ट के 3 अंक। 8 का भाग 2, 8 निम 72, 7 बचे 8 निम 72, पूरा पूरा कट गया तो ये तो हो नहीं सकती। अच्छा इसमें देखें 112, इसमें 8 का भाग 2, 8 एकम 8 3 8 चौको 32, पूरा पूरा कट गया तो ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें वो ढूंढनी है जो 8 से नहीं कट रही हो। ये जब कट रहे हैं लास्ट के 3 अंक तो ये तो 8 से कट ही रही होंगी। इसमें लास्ट के 3 अंक देखे 412, ये 8 का भाग 2, 8 पन 40, कितने बचे 1 हुए 12, 12 8 से नहीं कट रहा तो यही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कट जाएगा। तो कौन सा सी वाला ऑप्शन है जो 8 से विभाजित नहीं हो रहा। क्लियर है, क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। कह रहा है यदि 15 अंकों की संख्या, ये 15 अंकों की नंबर दी गई है, इतनी बड़ी नंबर 9 से कट रही है, तो ए का मान क्या है। 9 से कट रही है तो 9 9 बन के हट जाने चाहिए सब, 9 हो या 9 का गुणज हो के हट जाने चाहिए। तो ठीक है, तो ये तो 9 से कट जाएगा, 9 है। अच्छा ये 6 3 9 है, कट जाएगा। 5 4 9 है, कट जाएगा। 5 4 9 है, कट जाएगा 9 से। 7 7 और 2 9 है, कट जाएगा। अब 8 और 7 15, 3 18, ये भी कट जाएगा। 18 9 से कटता है, हटा दो। अब 4 1 5, और 5 तो एक ही जगह कितना हो जो 9 हो जाएगा। 4 और 1 5, और एक ही जगह 4 हो तो 5 4 9, तो ए का मान कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्लियर है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि ये एक संख्या है, ये वाली 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। ये संख्या 11 से पूरी पूरी कट रही है, तो x का मान क्या होगा। अब कौन संख्या है, 9 3 2 4 8 6, 8x और 6, ये किससे पूरी पूरी विभाज्य है। तो आप बोलोगे 11 से पूरी पूरी विभाज्य है सर। 11 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे, 11 से विभाज्य के लिए एक एक अंक छोड़ के, पीछे से एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं। तो 6 से एक छोड़ दिया, 8 पे पहुंचे, यहाँ 2 और यहाँ 9, तो 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25। अब यहाँ कितने बचे, तो 3 और 4 7 प्लस x, तो ये 7 प्लस x है। ठीक है, इनका डिफरेंस अंतर, अंतर कितना आना चाहिए, अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, यानी कि 11 से विभाजित हो जाए। तो देखो 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसमें x की जगह कोई अंक रखोगे, अंक 9 से बड़ा हो नहीं सकता। 9 रख दिए तुमने तो 9 7 16 ही हो जाएंगे, 25 में से 16 घटाओगे 0 तब भी नहीं आएगा। तो फिर 9 ना रखो, छोटा रख दो, कि ऐसा रख दो कि 25 में से वो घटाने पे 11 ही आ जाए। तो 25 में से कितने घटाएं जो 11 आ जाए, क्या 0 तो आ नहीं सकता। 0 तो तभी आ सकता है ये 25 हो, इन्हें भी 25 बनाए, इन्हें 25 बनाने के लिए यहाँ पे तुम्हें 18 होनी चाहिए, और x का मान एक अंक होगा ना कि 18, 18 में 2 अंक आ जाएंगे, तो 0 तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या हो जाए, तो फिर ऐसा करो कि ये 11 बच जाए। तो 11 कैसे बच सकता है, यहाँ 25 है, यहाँ 14 हो, तो 25 में से 14 घटेंगे तो 11 बच जाएगा, और 11 बच जाएगा तो 11 से विभाजित वाली मान ली जाएगी। तो यहाँ पे हम 14 करें, तो 14 करने के लिए x का मान कितना होगा, 7। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, x का मान कितना होगा, 7। 7 7 14, 25 में से 14 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 11। अच्छा
आगे बढ़ो। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतया विभाज्य है। 9 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। तो 9 से कटने के लिए क्या होता है, अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 9 9, चाहे तो ये बात कह दो, चाहे 9 से कटने के लिए 9 9 बना के हटाते जाओ, हमने बता चुके हैं। तो 8 1 9 हट गया, 7 2 9 हट गया, 7 2 9 हट गया। ये 900 तो विभाजित है। अब इसको चेक कर लो क्या ये 11 से भी विभाजित है। तो एक एक अंक छोड़ के ये तो 8 2 10 7 17, 8 और 2 10, 10 7 17, और यहाँ 7 2 7 2 9 और 1 10। तो 17 में से 10 गए 7, ये 11 से नहीं कटेगी, छोड़ दो। अब इसको देखो, ये देखो 9 से तो कट रही है 9, और 8 1 9, 9 से कट रही। अब 11 से काटने के लिए एक एक अंक छोड़ के ये, तो 8 और 0 और 1 9। अब बचे कितने, यहाँ 9 और 0, तो 9, 9 में से 9 गए 0। तो यही वाला ऑप्शन दोनों से कट रहा है। एक बार फिर समझाएं क्या, यहां देख लो, ये तुम्हारा कितने से कट रहा है, 9 से तो कट रहा है। क्यों 9 से कट रहा है, कि 8 और 1 9 हट जाएंगे, ये वाला भी 9 हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये 9 से तो कट ही रहा है। अब 11 से और चेक कर लो, 11 के लिए एक एक अंक छोड़ के चेक करते हैं, जोड़ते हैं। तो 8 और 0, तो 8 और 1 9। अब यहाँ कितने हैं, 9 और 0, तो 9, 9 में से 9 गए तो 0। तो ये 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो 11 से कटी मानी जाती। तो ये संख्या आपकी 11 से कटी हुई मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। निम्न में कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, यानी कि 8 से कट नहीं रही, वो देखना है। तो 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों में भाग दिया जाता, तो 676 में भाग दो 8 का। तो 8 अट्ठे 64, और बचे कितने 3, नहीं कट रही है। 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67 होते, 3 बचे तो 36 हुए, 8 से नहीं कट रही। तो यही पूछा था, भाज्य नहीं है, पहली ही है जो भाज्य नहीं है। ये वाली चेक करें, 832 देखो, तो ये तो सीधी कट रही है, 8 एकम 8 0 ले लो, और 32 8 चौको 32, ये तो कट ही रही, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ये भी कट रही होगी 504, लास्ट के 3 अंक लोगे 504, इसमें देखो तो 8 छिंग 48, 2 बचे 8 तिया 24, ये भी कट रही है, ये भी नहीं उत्तर होगा। ये लास्ट वाले इनमें करा, ये भी कट रही है 8 से, ये भी उत्तर नहीं होगी। तो उत्तर कौन सा सही है, पहला वाला उत्तर सही। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, निम्न में कौन सी संख्या 6 से भाज्य है, 6 से भाज्य है, 6 से। इस समय बहुत तेज वायरल फीवर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी चपेट में हैं वायरल फीवर के, हम भी उनकी चपेट में आ गए, तभी तो आपकी एक आध क्लास नहीं हो पाई थी। अभी भी पूर्णतया स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की खातिर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि क्लास नहीं आई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, क्लास तो आपकी पहुंचानी है। हालांकि अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है हम भी, कम वीकनेस भी फील कर रहे हैं, और 2-3 दिन से दिन में भी फीवर आ जाता है, कभी कभी रात में तो आता ही है। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि ऐसा करिए कि क्लास को लाइक कर दिया करो, और जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें जिनमें आप भेज सकते हैं उनमें शेयर कर दिया करो।
हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में इतना तो बनता ही है। आप अपने भाई के लिए, अपने शिक्षक के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इतने ज्यादा तो मतलब फरोश नहीं हो सकते कि ये करे नहीं काम। क्योंकि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सफल बनाने के लिए पूरे मनोयोग से काम करता है, पूरी ताकत लगा देता है, तो विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने शिक्षक का पूर्णतया सपोर्ट करें। हैं? तो ऐसा आपको करना चाहिए वैसे हमारे हिसाब से। फिर आपकी बुद्धि विवेक, आपके संस्कार हैं, कैसे आपको दिए गए हैं। आप ऐसे हैं कि आप दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते या ना बढ़ते देखना चाहते हैं, नहीं करिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा है, लेकिन सब लोग एक जैसे तो होंगे नहीं, जरूर कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही, अच्छे तरह के लोग दुनिया में होते ही हैं। तो कुछ लोग तो होंगे ही जो ये देखेंगे कि नहीं नहीं यार, सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम एक दो ग्रुप में भेज देते हैं, तो क्या जाता है, ठीक है, तो भेज दीजिए, वो आपके विवेक पे छोड़ दिया हमने। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्य कौन सी संख्या है? तो 6 से विभाज्य के लिए 6 के खंड करो, तो 2 गुणे 3। हमने बताया था 6 हुए, 12 हुए, 15 हुए, ऐसी कई संख्याएं हैं जिनकी डिविजिबिलिटी में क्या करना होता है कि उन संख्याओं के 2 ऐसे खंड करते हैं जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। जैसे 6 था तो 6 के ऐसे 2 खंड कर दिए जिनमें कुछ कॉमन नहीं है। 2 3 2 खंड हो गए ना, 2 और 3 में कुछ कॉमन है तो आप बोलोगे कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका 2 में भी भाग चला जाए, 3 में भी, कुछ कॉमन नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे है कॉमन, एक है कॉमन। एक दुनिया की हर संख्याओं में कॉमन होता है, एक को छोड़ के कोई संख्या बताओ जिसका भाग 2 में भी चला जाए, 3 में भी, तो ऐसी कोई संख्या नहीं। तो 6 के ऐसे ही खंड किए जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। अब क्या करना है कि इन खंडों का ही देखना है। यदि दोनों खंडों से कट रही है कोई संख्या तो वो 6 से कटेगी, और इनमें से किसी एक से नहीं कट रही तो फिर चेक करना ही बेकार उस संख्या से, फिर वो कटेगी नहीं। तो पहले 2 को चेक कर लेते हैं। 2 से देखो ये कट ही नहीं रही है, ये लास्ट में 3 है, क्योंकि 2 के लिए नियम होता है कि लास्ट वाला अंक 2 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो 3 है लास्ट में, ये तो विभाजित हो गई नहीं। तो जब 2 से नहीं कट रही यहाँ पे ये वाली संख्या, तो ये फिर 6 से तो कट ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों से कटनी चाहिए। जब 2 से ये कट ही नहीं रही तो फिर 6 से कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब ये बाकी ये 3 जो है ये सब 2 से कट रही हैं, ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही। अब 3 से और जो कट जाए वो मानी जाएगी। तो 3 के लिए क्या होता है, अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो, या जैसे अभी वहां 9 9 बना के हटाते थे, ऐसे 3 3 या 3 का गुणज बना के हटाते जाओ। तो ये 3 बन गया, हट गया, ये 2 1 3 हट गया, और ये 8 7 15, 15 भी 3 से हट जाएगा, 3 5 15। ठीक है, तो ये देखो संख्या 2 से भी कट रही है और ये संख्या 3 से भी कट रही, तो 6 से विभाज्य होगी तो 6 से भी कटेगी। तो पहले ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए 2 से तो कट रही है लेकिन ये 3 से नहीं कटेगी। कहे 3 ये हो गया, 7 2 9, 9 भी कट गया, एक देखो बच गया, तो ये नहीं हो सकती। ऐसे इसमें ये 2 से तो कट जाएगी, 3 से ये भी नहीं कटेगी। 8 1 9 तो कट गया, 3 कट गया, अब ये 8 2 10, 10 9 3 से कटता नहीं, तो ये भी नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा सही? तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कौन संख्या 12 से विभाज्य है? बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 के उठाओगे, 12 को 12 के ऐसे खंड करो जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। कोई कहेगा सर जी 6 गुणे 2 खंड कर दें, बहुत चमेत मानेंगे, तो मैं 6 गुणे 2 खंड कर दो, 2 कॉमन नहीं आ जाएगा, 2 का भाग 2 में भी जाएगा, 2 का 6 में भी भाग जाएगा,
तो ये खंड नहीं कर सकते, तो कौन खंड करेंगे? 4 गुणे 3। अब बताओ 4 3 में कुछ कॉमन है? तो आप बोलोगे नहीं। तो अब जिसमें 4 का भी नियम लग जाए और 3 का भी नियम लग जाए, वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। भाज्य कही जाए चाहे विभाज्य, दोनों का एक ही मतलब होता है कि कटना चाहिए। तो 4 से देखें, 4 से कौन कौन कट रही? 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देखे जाते, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो लास्ट के 2 अंकों में तो यहाँ भी जा रहा, 12 में यहाँ भी जा रहा, और यहाँ में भी जा रहा, यहाँ में भी, तो 4 का तो सब में जा रहा। अब देखो 3 का और जाना चाहिए यदि 12 से कट रही। 3 का देखो किस किस में जाएगा। 3 के लिए नियम क्या है? 3 के लिए वही नियम है कि अंकों के जोड़, चाहे ऐसे अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए, चाहे संख्याओं को जोड़ जोड़ के अंकों को 3 3 बना के हटाते जाओ। 3 बनाओ या 3 का गुणज कोई बना के हटाते जाओ। तो अब देखो ये 9 तो 3 का गुणज है, हट गया, 3 भी हट गया, 4 2 6 भी हट गया, ये नहीं हटा 1, तो ये 1 शेष बच रहा, तो 3 से ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो फिर 12 से भी नहीं कटेगा। दोनों से कटे तभी तो 12 से कटा माना जाएगा। यहां आ जाओ, 3 से ये कट रहा, 6 4 10 2 12, 3 चौको 12, ये भी कट गया, 1 बच गया, तो ये भी नहीं 12 से कटा माना जाएगा। कुछ बचने नहीं चाहिए, 3 से भी पूरा कट जाए। यहाँ देखो 3 कट गए, 7 2 9 कट गए, 4 1 5 5, ये 3 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा अपने आप का। एक बचा है, एक बार चेक करके देख लो ये हो रहा कि नहीं। तो 3 से तो कट गया, 8 4 12, 3 चौको 12, वो भी कट गए, 2 1 3, ये भी कट गए। तो ये संख्या 3 से भी कट रही और 4 से तो सभी कट रही थी, तो यही संख्या 12 से कट रही। बाकी संख्याएं 4 से तो कट रही थी लेकिन 3 से नहीं कट रही थी, इसलिए इसका आंसर डी वाला जाएगा। डी 3 से भी कट रही, तो 3 4 दोनों से कटती तब 12 से कटा हुआ माना जाता। आगे बढ़ो। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या? 11 अंकों की संख्या है, ये देखो दी गई है, दी है 72 से विभाज्य है, जहां k डज नॉट इक्वल टू पी, k और p बराबर नहीं है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा, ये पूछा गया। 3k प्लस 2p का मान, तो लिखो 88 p 554 085 k इंटू 6। अब ये 72 से कट रही है, तो 72 से कटने के लिए किन किन से कटनी चाहिए? 72 का डायरेक्ट रूल तो कुछ हमने पढ़ाया नहीं, तो 72 के जरूर फैक्टर करके कटेगा। तो फैक्टर करो, कौन कौन फैक्टर होने चाहिए? बारछिंग 72, तो आप बोलोगे नहीं बारछिंग 72 नहीं होने चाहिए क्योंकि 6 फिर कॉमन आ जाएगा, तो 9 8 72, 9 8 72, तो जो 8 से भी कट जाएगी, जो 9 से भी कट जाएगी, वो 72 से कटेगी। तो 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? क्या नियम होता है कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाए। तो ये लास्ट के 3 अंक हैं, इसमें 8 का भाग दो। तो यहां पे हमने देखा कि k की जगह क्या रख दें जो 8 से कट जाएंगे ये तीनों अंक। तो जैसे 0 रख के देखा तुमने, k की जगह क्या रख के देखा? 0। तो 0 रखा तो 8 6 50 हुए, 8 6 48, 2 26 नहीं कटेगा, तो 0 तो बेकार है। 1 रखा तो कितने होंगे? 36। कहा भाई 26 बचे हो रहे थे, 1 में और बढ़ जाए 36, नहीं कटेगा 8 से। फिर तुमने 2 रखा, 2 में फिर कितने? 46, नहीं कटेगा। एक और बढ़ाओगे, ठीक है, दाई के अंक में एक एक बढ़ाते जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। 5 और k और 6, लास्ट के 3 अंक देखने हैं जो 8 से कट जाएं। तो हमने 0 रखा तो 8 6 48, 2 बचेंगे 26, नहीं कट रहे। फिर हमने 1 रखा तो 36 होंगे तो भी नहीं कटेंगे। एक और बढ़ाओगे तो 46 होंगे तो भी नहीं कटेंगे 8 से।
एक और बढ़ाओगे तो फिर 3 रखोगे तो फिर भी नहीं कटेंगे। ठीक है, 56, 8 सत्ते 56, हाँ 56 पे कट जाएंगे। तो कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 3 होंगे। 3 जब यहाँ हो तो 8 का भाग दो। 8 छिंग 48, कितने बचे? 5। 48 5 53, 5 बचे और 6 ये, तो 56 हो गए। 8 सत्ते 56, कट जाएगा 8 से। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा के का मान कितना हो गया? 3। अब पी का मान कितना हो, कैसे पता करें? तो दूसरी बात और है कि 9 से भी कट रहा है जब 72 से कही गई। तो 9 से कटने के लिए नियम क्या होना चाहिए कि 9 9 बना बना के खत्म करते जाओ। तो हम 9 बनाए तो 6 3 9, हट जाओ। 5 4 9, हटो। ठीक है, अब यहाँ 8 5 13, 13 5 18, हट जाओ। यहाँ 8 8 16 और 2 और हो पी की जगह, तो 16 2 18, तो हट जाएंगे। तो पी का मान कितना होना चाहिए? 2। यहाँ रख दो के और पी दोनों के मान, तो 3 और के की जगह 3 प्लस 2 और पी की जगह 2, तो 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13, 9 4 13। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कितना सही जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया? 72 के लिए किससे कटना चाहिए? 9 से और 8 से। तो ये काट दिए हमने। आगे क्या कह रहा? पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य हैं? 100 धनात्मक पूर्णांक में कितनी संख्याएं 3 और 4 दोनों से विभाज्य हैं? ये पता करना कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भी कट जाएं, 4 से भी। तो कैसे पता करोगे? तो 100 तक में 3 से कटने वाली चेक करनी है, तो 3 का 100 में भाग दे दो, पता चल जाएगा कितनी संख्याएं पूरी पूरी कट रही 3 से। तो 3 का भाग दिया, 33 बार गया। कोई कहेगा एक शेष बचा, तो शेष से कोई मतलब नहीं होता, बचे तो ठीक है, ना बचे तो ठीक। तो 100 तक में कितनी संख्याएं 3 से कटने वाली? 33। अब 100 तक में 4 से कटने वाली कितनी है? तो 100 तक में 4 से कटने वाली 25। तो टोटल जोड़े 58 होंगी संख्याएं, दोनों 3 से 4 से ना। क्यों 58 नहीं होंगी? इनका योग तो 58 हो गया, लेकिन 58 उत्तर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 3 में भी आ गई और 4 में भी आ गई। आप कहोगे कौन सी? जैसे 12 है, 12 3 वाले में भी आ गया और 12 4 वाले में भी आ गया। जैसे 24 है, 24 3 के भी पाड़े में आता है, 4 के में भी आता है। तो ये संख्याएं डबल बार जुड़ गई, यहाँ भी जुड़ गई हैं, यहाँ भी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो डबल हुई हैं? तो 12 की गुणज वाली हैं संख्याएं जो हैं। क्या 12 12 दूनी 24, 3 4 का लासा 12 आता है, तो 12 ही वाली गुणज की होंगी जितनी। तो 12 गुणज की 100 तक में कितनी है? तो हमने 12 अट्ठे 96, 8 मान ली, 12 अट्ठे 96। तो हम जान गए कि 8 संख्याएं यहाँ पे भी जुड़ गई, यहाँ पे जुड़ना एक जगह चाहिए, जुड़ डबल गई। तो 58 में से 8 निकाल दो, 8 एक्स्ट्रा है, डबल बार हो गई। तो कितनी हो गई? 50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50। समझ में आया क्या? अरे ये 50 वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्लास जो थी, ये आज की क्लास है। और थोड़ी इस क्लास को कम ही रखेंगे, अभी स्वस्थ नहीं है अच्छे से, तो थोड़ी छोटी क्लास रखेंगे। आगे चल के आपकी स्पीड और बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी आज इतना ही रखते हैं। ओके, तो आप लोग मस्ती के साथ पढ़ते रहिए और अपना देखो ख्याल रखिए। इस समय वायरल फीवर चल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अपना भाई ख्याल रखो, क्योंकि यदि कहीं दिक्कत हो गई, कुछ बीमार हो गए, तो आप जितनी पढ़ाई आपकी डिसकंटिन्यूअस होगी, उससे नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।